प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक खास उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, ये उपाय आपने निर्जला एकादशी के दिन करना है। ये तो आप जानते ही हैं, अब की बार निर्जला एकादशी 10 जून 2022 अर्थात शुक्रवार के दिन आ रही है। निर्जला एकादशी जो तिथि है, ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त कोई भी उपाय यदि हम कर देते हैं तो वो बहुत जल्द फलीभूत होता है और उसका जो फल है वो कई गुना देखने को हमें मिलता है। तो ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है और इस उपाय को करने के लिए आपने कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही रह करके करना है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं और अपनी शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, चाहे आपकी उम्र 28 साल हो, चाहे आपकी उम्र 30 साल हो, चाहे आप 35 के भी क्यों न हो गए हों, बात चलती हो, रिश्ते आते हों, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हो, या फिर रिश्ता आना बंद हो गया हो, या फिर आपको अपने मुताबिक कोई रिश्ता मिल नहीं रहा हो, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटी सी शिकायत मैं करना चाहूंगा, आप वीडियो देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं और इसका लाभ भी आपको मिल जाता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और ऐसा करने से हमारी जेब में भी कोई नया पैसा नहीं आता है, बस हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें खुशी होती है। और यदि हमें खुशी होती है तो फिर हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कारगर उपाय लेकर के आते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपने निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। इस दिन यदि हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, यदि पीले रंग के वस्त्र धारण ना कर पाए तो काले और नीले रंग के वस्त्र तो बिल्कुल भी आपने धारण नहीं करने हैं, इनसे बचना है। और जो बैठने के लिए आप आसन लेंगे, यदि वो भी पीले रंग का हो तो श्रेष्ठ है और भगवान जी को भी पीले रंग के आसन पर ही आप विराजमान कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, जहां पर आप हर रोज पूजा करते हैं, आपके घर का मंदिर होगा, वहीं पर आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि मंदिर साइज में बड़ा है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, यदि मंदिर छोटा है तो फिर मंदिर के साइड में ही, मंदिर के पास में ही आप एक चौकी लगा लीजिए और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र आप बिछा दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति हो सकती है, या फिर शालिग्राम भगवान हो सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान या राधा कृष्ण की कोई भी मूर्ति जो किसी धातु से बनी हो, किसी भी धातु से बनी हुई प्रतिमा यदि आपके घर में है तो आपने इस प्रतिमा का स्नान करवाना है। यदि कोई भी इस प्रकार की प्रतिमा आपके घर में नहीं है तो फिर जो कागज की होती है, जो गत्ते वाली होती है प्रतिमा, उसको आप, ये जो आपने चौकी लगाई है या फिर मंदिर में ही पीले रंग का वस्त्र आप बिछा करके उस पर भगवान को विराजमान कीजिए। वो मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, आप उस आसन पर या फिर उस चौकी पर विराजमान कीजिए। अब यदि ये किसी धातु से बनी प्रतिमा आपके घर में है तो आपने करना क्या है, आपने एक कटोरी में दूध ले लेना है, एक कटोरी में थोड़ी सी दही लेनी है और एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है, एक कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है और एक कटोरी में आपने खांड लेनी है। खांड समझते हैं, खांड जो चीनी होती है उसका पिसा हुआ जो रूप होता है वो खांड होती है, हमारे यहाँ उसको खांड ही बोलते हैं, आपके कुछ भी बोलते हो, आप समझ गए होंगे। आपने वो ले लेनी है। अब कोई भी आपने थाली ले लेनी है, चाहे वो चांदी की हो या फिर कांसी की हो या स्टील की हो, कोई भी थाली आपने ले लेनी है। उस थाली में आपने भगवान जी को विराजमान करना है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो स्नान तो आप हर रोज कराते ही होंगे, तो आज भी आपने स्नान करवाना है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से आपने स्नान करवाना है। या फिर मैंने आपको बताया
आपके घर में शालिग्राम भगवान की मूर्त हो सकती है जो पत्थर की होती है, या फिर राधा कृष्ण या विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा जो धातु से बनी हो वो हो सकती है। तो आप उसको उस थाली में विराजमान कीजिए और उसका ध्यान कीजिए एक बार। और ध्यान करने के बाद आपने सबसे पहले 1 चम्मच दूध की डालनी है, उसके बाद शुद्ध जल की 1 चम्मच डालनी है, उसके बाद आपने दही की 1 चम्मच डालनी है, और उसके बाद शुद्ध जल की दोबारा से डालनी है। फिर उसके बाद आधी चम्मच आपने उस प्रतिमा पर घी की डालनी है, और घी की चम्मच डालने के बाद आपने फिर 1 चम्मच शुद्ध जल की डालनी है। उसके बाद आपने 1 चम्मच शहद की डालनी है, और उसके बाद दोबारा से फिर शुद्ध जल की डालनी है। और इसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच देसी खांड की डालनी है। और उसके बाद आपने एक लोटे में कोई भी कलश जहां पर आपने जल रखा है उसके साथ धार बना देनी है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और इस धार से भगवान का स्नान करवा देना है। प्रिय दर्शकों, यदि पुरुष सूक्त का आप उच्चारण कर सकें तो अति श्रेष्ठ है। यदि पुरुष सूक्त का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप नमो भगवते वासुदेव का ही उच्चारण कीजिए और स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद रुई से या फिर कोई भी अच्छा सा जो भगवान का टॉवल होता है उसके साथ भगवान को पोंछ दीजिए। जिस प्रकार से हम नहा करके टॉवल से अपने शरीर को पोंछते हैं, इसी प्रकार से भगवान को भी पोंछ दीजिए और उसको वस्त्र पहना दीजिए। यदि लड्डू गोपाल है तो वस्त्र होंगे आपके पास, जो भी उपलब्ध हैं आपके पास वो पहना दीजिए। यदि शालिग्राम भगवान है तो ऐसे ही आप रख दीजिए, एक मोली का वस्त्र दे दीजिए, ठीक है। और इसको जो आपने चौकी लगाई है जिसके ऊपर आपने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है उसके ऊपर विराजमान कीजिए, तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए भगवान के आगे। उसके बाद पीले रंग के फूल आप भगवान के चरणों में रख दीजिए, और पीले रंग का कोई भी फल, आप पपीता ले सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, आम भी आप ले सकते हैं, कोई भी पीले रंग का फल भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने 2 हल्दी की गांठ लेनी है। 2 हल्दी की गांठों को आप कलावे की सहायता से आपस में बांध दीजिए, और बांधने के बाद भगवान के चरणों में उसको रख दीजिए। ये सब करने के बाद आपने एक माला की सहायता से मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? सुना सुनाया मंत्र, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर दीजिए। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी शादी में जो अड़चनें चल रही हैं वो दूर हो जाएं। यदि आप माता पिता हैं, अपने बेटे या बेटी के लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपने विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, मैंने ये जो पूजा की है इसका जो फल है वो मेरे बेटे या बेटी को मिले, मेरे बेटे या बेटी की शादी में जो अड़चनें चल रही हैं वो दूर हो जाएं। इतना बोलने के बाद आपने ये जो हल्दी की गांठें भगवान के चरणों में अर्पित की थी इनको दोबारा से उठा लेना है, और पीले रंग के किसी भी वस्त्र में आपने ये हल्दी की गांठ बांध देनी है, या सुई धागे की सहायता से इसको सील देना है, एक पोटली बना देनी है। अब ये जो पोटली बन गई, ये पोटली जिसकी भी शादी में विलंब हो रहा है, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो, वो तकिए के नीचे रखकर सोए इसको 41 दिन लगातार। जब सुबह हो जाए तो यहाँ से उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे, और जब अगली शाम आए, सोने का समय आए, तो वहाँ से उठा करके दोबारा से तकिए के नीचे रख ले। ये लगातार 41 दिन ये उपाय का आपने करना है। तो अब बात आती है, यदि आपके बेटा या बेटी घर में नहीं रहते हैं, जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? तो उसके लिए आप कहीं भी मार्केट से पीले रंग की एक थैली ले आनी है आपने। किस प्रकार की थैली? देखो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये थैली है। ये थैली, इस प्रकार की थैली आप लेके आ सकते हैं, और इस थैली में जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है उस बच्चे की फोटो आपने इसमें रखनी है, ठीक है। फोटो रखने के बाद आपने ये जो पोटली बनाई है हल्दी की गांठ की, ये हल्दी की गांठ की पोटली भी इसी के अंदर रख देनी है, और इसको इस प्रकार से कर देना है, और ये बंध जाएगी।
बस इस प्रकार से आपने करना है। यदि ये इस प्रकार की आपको नहीं मिल पाए तो आप घर में भी बना सकते हैं सुई धागे की सहायता से इस प्रकार की पोटली बनाने। ध्यान रखना है कि ये गांठ नहीं लगाने हैं, बस ऐसे ही घुमा करके छोड़ देना है, ऐसे ही, मतलब इस प्रकार से गांठ लगा के नहीं छोड़ना है, ऐसे ही करके और किसी भी सुरक्षित स्थान पर ये फोटो और ये हल्दी की गांठें और ये पोटली आपने रख देनी है। बस ये आपने करना है और 41 दिन तक ही ये आपने ऐसे ही रखी देने रहनी है। 41 दिन के बाद आपने ये जो हल्दी की गांठें हैं ये बाहर निकालनी है और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, बस इतना सा उपाय आपने करना है, चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, भगवान विष्णु की कृपा से वो अड़चनें दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी का योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी या फिर अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।